गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ आपको? ऑलराइट, एक सेकंड जरा स्लाइड को शेयर करते हैं। अब बेटा जरा कंफर्म करो क्या स्लाइड भी नजर आ रही है आप लोगों को? स्लाइड नजर आ रही है? सब परफेक्ट है? ओके, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया है? देखो, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ भी आपको दिक्कतें रही हैं, वो सारी दिक्कतों को क्लियर करते चलना है। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना कि जो भी आपके मेन क्लास में जो भी डाउट्स रह गए हों उनको सही करते जाना है। कल आप लोगों का टेस्ट था। ओके, सो कैसा रहा भाई पेपर आपका? क्या कल के पेपर में इलेक्ट्रोस्टेट्स के भी क्वेश्चन आए थे? मैंने कुछ क्वेश्चंस तो दिए थे, तो वो शायद आप लोगों के ही पेपर के लिए था। ओके, वेरी गुड। तो होप सो आप लोगों ने अच्छा किया होगा। आज की क्लास में वरना बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको पावर के बारे में पढ़ाया था, तीन फॉर्मूले बताए थे, और मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि बल्ब की पावर हम किस तरह से निकाल सकते हैं, है ना? जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आपको बल्ब के ऊपर कुछ रेटेड पैरामीटर्स छपे हुए नजर आते हैं। वो रेटेड पैरामीटर्स क्या क्या हैं? एक है रेटेड पावर बल्ब का, और दूसरा है रेटेड वोल्टेज। ठीक है? ये दोनों चीजें आपको बल्ब के ऊपर नजर आएंगी। ठीक है? क्या क्या? रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। दिस वन, रेटेड पावर जैसे 40 वाट, 50 वाट, 100 वाट। रेटेड वोल्टेज, नॉर्मली इंडिया में जितने भी बल्ब्स होते हैं उनमें रेटेड वोल्टेज कितना रहता है? 220 वोल्टेज। ठीक है ना? और इन दोनों की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं? आप इन दोनों की हेल्प से बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा देखो, 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे आपको आ जाना है, जिनको भी रिवीजन क्लास अटेंड करनी है। ठीक है ना? सो लेट ना किया कीजिए। ठीक है? तो मैं बोल रहा था रेटेड वोल्टेज नॉर्मली 220 वोल्ट होता है इंडिया में। यूएसए में 1110 होता है। ठीक है? और ये आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। इसको आप अल्टरनेटिंग करंट, जो आपका मैग्नेटिज्म के बाद ईएमआई के बाद चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है? उसके बाद हम इन दोनों की सहायता से सबसे पहले क्या निकालते हैं? बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? ये रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज छपा हुआ है उसके ऊपर, उसकी सहायता से आप बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और रेजिस्टेंस को निकालेंगे आप इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि पावर होता है V²/R, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P। ये R जो ना रेटेड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लो बेटा मैंने एक बल्ब लिया 50 वाट का, और इसका रेटेड वोल्टेज अपनी तरफ से मान लिया 100 वोल्ट है। तो आपने जब इस बल्ब को लिया तो आप सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए, और इसका रेजिस्टेंस कितना आया? 200 ओम आया। दैट मीन्स मैंने एक 200 ओम का रेजिस्टेंस लिया है। बल्ब लिया इतनी वैल्यू का, मतलब रेजिस्टेंस लिया इतनी वैल्यू का। अब इस बल्ब को मैं घर ले आया और घर पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। मेरे पास एक सप्लाई था 50 वोल्ट का, और मैंने उस 50 वोल्ट से इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स मैंने जब बल्ब कनेक्ट किया, मतलब मैंने 200 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। किससे? 50 वोल्ट की एक पावर सोर्स से, बैटरी से। अब जो मेरे पास बल्ब के अंदर पावर आई, उस पावर को हम बोलेंगे कंज्यूम्ड पावर। और वो कंज्यूम्ड पावर क्या आएगी? V²/R। और यहां पर अब जो V होगा वो होगा अप्लाइड वोल्टेज, जो कि 50 वोल्ट है। तो 50 वोल्ट इज द अप्लाइड वोल्टेज। इसको निकाला हमने, तो कंज्यूम्ड पावर निकल के आई 12.5 वॉट। सो अवर कंज्यूम्ड पावर बाय द बल्ब इन दिस सिनेरियो इज 12.5 वॉट। प्यारे बच्चों, ये बात मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी पूछी थी कि अगर मैं यहां पर ऐसा कुछ कर देता कि मैं 50 वॉट की जगह, लेट 50 वोल्ट की जगह सपोज 150 वोल्ट की बैटरी लगा देता। ठीक है? 50 की जगह मैंने क्या किया? 150 वोल्ट की बैटरी लगा दी। चल क्यों नहीं रहा यार? चल गया। अगर मैंने 50 वोल्ट की जगह 150 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो आप ये बताइए इस बल्ब की जो पावर आएगी वो कम आएगी, ज्यादा आएगी,
या उतनी ही आएगी? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। हाँ जी। तो मैं बच्चों आपसे पूछ रहा था कि मैक्सिमम यार हम जो दे सकते हैं ना इसको, वो इसकी रेटेड पावर के बराबर दे सकते हैं, रेटेड वोल्टेज के बराबर वोल्टेज दे सकते हैं। एंड रेटेड वोल्टेज इज हाउ मच? रेटेड वोल्टेज इज 100 वोल्ट। तो 100 से ज्यादा आप इसको दे ही नहीं सकते। अगर आप इसको 150 दोगे बेटा, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे पावर ज्यादा आ जाएगी, ये बल्ब जो है ये क्या होगा, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, दिस बल्ब विल गेट फ्यूज अगर हम इसको 100 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई देंगे तब। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन अपन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यार ये पता नहीं क्यों इतना लैग कर रहा है, क्या दिक्कत हो गई, क्यों लैग कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे तो ठीक है, लेकिन जब मैं इसको स्लाइड शो में कर रहा हूँ तो बहुत लैग हो रहा है। पावर डिसिपेटेड एंड पावर कंज्यूम इज सेम। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है नए लैपटॉप खरीदने के, मैं क्या करूं। चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस। आज की क्लास में बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली क्लास में भी तुम्हें बोला था कि बल्ब में पावर कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, और यही क्वेश्चंस नीट में, एम्स में, जेई में पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। एक क्वेश्चन है, ए बल्ब, मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर, ए बल्ब हैविंग rated power P naught and rated voltage V naught is connected। बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस कनेक्टेड, देखो मैं इसीलिए धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि आप रीड करके इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकें। इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज V। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। इस क्वेश्चन को करिए, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट का, ठीक है। डू इट। एक बल्ब है जिसका, अरे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, अरे यार ये क्या हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? देखो आज की क्लास में ना अपन बल्ब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, 6-7 क्वेश्चन तो मान लो, और एक आध क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए भी दूंगा, ठीक है। सो करते हैं यार, देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, है ना, थ्योरी ज्यादा है नहीं। सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस ओनली। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, आपको बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर हमें सवाल में बल्ब दिया जा रहा है, ए बल्ब हैविंग रेटेड पावर पी नॉट एंड रेटेड वोल्टेज वी नॉट, एक बल्ब हमें दिया गया, ठीक है। पी नॉट एंड वी नॉट क्या है, इसकी रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज है। सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब विल कम आउट वी स्क्वायर बाय पी, ये बल्ब का रेजिस्टेंस है, ठीक है।
अब आप क्या कर रहे हो, इसको एक एक्सटर्नल सप्लाई में कनेक्ट कर रहे हो. सो दिस बल्ब इज बीइंग कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ V वोल्टेज. बल्ब लगाया मतलब हमने एक रेजिस्टेंस लगाया. बल्ब का मतलब ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ये रही. इसको आपने कनेक्ट किया किससे, V वोल्टेज से. अब आपको पावर कंज्यूम्ड अगर कैलकुलेट करनी है तो कंज्यूम पावर क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब. नाउ व्हाट इज अप्लाइड वोल्टेज, इट इज V. सो V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, V नॉट स्क्वायर बाय P naught. So final power consumed will come out V square by V naught square, और ये P naught ऊपर चला जाएगा इंटू P naught. ये आंसर कुछ आएगा डब्बे में. क्या आप लोगों का ऐसा आया है? सही है, करेक्ट. क्या टफ क्वेश्चन था? नहीं था यार, टफ क्वेश्चन नहीं था. ठीक है. अब प्यारे बच्चों देखो, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि कंपैरिजन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो अब 3-4 क्वेश्चन हम एक फिक्स्ड पैटर्न वाले करने वाले हैं. उन 3-4 क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूं. बहुत अच्छा रहेगा अगर आप भी मेरे साथ साथ ये स्टेप्स लिख लें. ठीक है, कि जब 3-4 बल्ब जैसे सीरीज में या पैरेलल में लगाए जाते हैं तो ये किस तरह कैलकुलेट करना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा चमकता है. ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में. ठीक है. सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बल्ब्स की ब्राइटनेस को. सो लेट मी राइट द हेडिंग, कंपैरिजन बिटवीन बल्ब्स. बल्ब्स की आपस में तुलना. किस चीज की तुलना होती है बेसिकली, उनकी ब्राइटनेस की. अरे यार ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन बिटवीन बल्ब्स. ठीक है. तो बच्चों इसको करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं. सबसे पहली स्टेप मैं यहां पर लिख रहा हूं, कैलकुलेट. आप भी साथ साथ लिख लीजिए, वैसे मैं सेंड भी कर दूंगा आपको, तो जैसी आपकी इच्छा हो. कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब बाय यूजिंग देयर रेस्पेक्टिव VR रेटेड वोल्टेज एंड PR रेटेड पावर. ठीक है. और रेजिस्टेंस के लिए आप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेटेड पावर. क्योंकि पावर होता है V स्क्वायर बाय R, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R हो जाएगा V स्क्वायर बाय P. ये फर्स्ट स्टेप है. नाउ लेट्स राइट स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्या है, रिप्लेस ईच बल्ब by its resistance in the given circuit. जो भी सर्किट आपको दिया गया है, जहां पर भी बल्ब लगाया गया है, उस बल्ब की जगह उसका रेजिस्टेंस आप लगा दो. जैसे बल्ब का सिंबल है तो बल्ब हटा करके उसका रेजिस्टेंस लगाना है. अब रेजिस्टेंस आपने कहां निकाला, आपने स्टेप नंबर 1 में रेजिस्टेंस निकाला. ठीक है. तो वी विल रिप्लेस बल्ब बाय इट्स रेजिस्टेंस. ठीक है बच्चों, बल्ब की जगह हम क्या कर देंगे, उसका रेजिस्टेंस लगा देंगे लाइक दिस. इसको रिप्लेस करना है किससे, रेजिस्टेंस से. ये बल्ब था, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज इसका गिवन था, उसकी सहायता से आपने इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया और सर्किट में बल्ब की जगह अब आपने रेजिस्टेंस लगा दिया. एंड सीधी सी बात है कि बल्ब का मतलब अब रेजिस्टेंस चलेगा. ठीक है. ये स्टेप नंबर 2 होगी. नाउ लेट मी राइट स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, फिर उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस. स्टेप नंबर 3, अप्लाई वोल्टेज
डिवीजन rule, apply voltage division rule and calculate the applied voltage VA across each bulb. Something is wrong with this slide. पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है यार. तुम्हारी क्लास और दिक्कत ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना. तुम्हारी क्लास में एक बहुत ही नायाब स्टूडेंट था. है वो अभी भी, क्या चला गया? क्या नाम था उसका? गंगाधर था, राजशेखर था, मेरे को याद नहीं आ रहा. राजशेखर, हाँ. है अभी भी या निकल लिया? उसके डाउट्स बड़े स्पेसिफिक हुआ करते थे. और मुझे आप में से कुछ बच्चों ने बताया कि सर सिर्फ आपकी क्लास का नहीं था, उसका डाउट हर क्लास में रहता था. हाँ. कैलकुलेट द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब. नाउ स्टेप नंबर 4 क्या है? कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस ईच बल्ब. यूजिंग VA of step number 3 and RB of step number, कौन से स्टेप में निकाला था हमने? 1 में. ठीक है, ये हमने कंज्यूम पावर निकाल ली. ठीक है, अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना. जैसे कोई भी बल्ब है, हम ये अगर जानना चाहते हैं कि उसकी ब्राइटनेस कम है या ज्यादा है, तो प्यारे बच्चों इसको जज करने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है. जितनी ज्यादा कंज्यूम करेगा वो बल्ब पावर को, वो उतना ही ज्यादा चमक बिखेरेगा. ठीक है, जितना ज्यादा पावर खाएगा उतना ज्यादा वो चमकेगा. जैसे मान लो एक बल्ब 60 वॉट की पावर कंज्यूम कर रहा है और एक बल्ब 20 वॉट की पावर कंज्यूम कर रहा है, तो 60 वॉट की पावर ज्यादा हुई. दैट मीन्स वो बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस को बिखेरेगा. यानी वी कैन सिंपली से मोर द कंज्यूम्ड पावर PC, more will be the brightness. जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम होगी उतना ज्यादा बल्ब चमकेगा. ठीक है बच्चों, तो ये कुछ 3-4 स्टेप्स मैंने आपको लिखवा दी. अब इन 3-4 स्टेप्स को हम हर क्वेश्चन में फिट करेंगे. ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. इन चारों स्टेप को देख लो. सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है और बल्ब की जगह उसके रेजिस्टेंस को लगा देना है. फिर आपको वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के अप्लाइड वोल्टेज निकालना है. वोल्टेज डिवीजन रूल कद्दू कटेगा सब में बटेगा, हमने बहुत पहले पढ़ा था. ठीक है, और उसके बाद हम कंज्यूम पावर कैलकुलेट करेंगे. कैसे? वोल्टेज डिवीजन रूल से जो हमने अप्लाइड वोल्टेज निकाला है स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 1 में जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है, उन दोनों की सहायता से. ठीक है, तो जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. और आपको अल्टीमेटली जितनी ज्यादा कंज्यूम पावर होगी उतना ज्यादा बल्ब ब्राइटनेस बिखेरेगा. ये फंडा यूज करना है.
तो मेन टारगेट है हमारा कंज्यूम पावर निकालना। चलो भाई, अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल सेंड कर दूंगा, सो अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं सेंड कर दूंगा आपको, तब लिख लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, दैट वी आर हैविंग वन बल्ब, पावर रेटेड वाली है 50 वॉट और रेटेड वोल्टेज है इसका 100 वोल्ट। एक और बल्ब है हमारे पास, पावर है इसकी 100 वॉट और रेटेड वोल्टेज है इसका भी 100 वोल्ट। इन दोनों ही बल्ब्स को हमने कनेक्ट किया किससे? 150 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, लाइक दिस। अब आपको दो तीन चीजें पूछनी गई हैं इसमें। सबसे पहली चीज, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। सेकंड चीज, कैलकुलेट कंज्यूम्ड पावर बाय ईच बल्ब। और थर्ड चीज आपसे पूछी गई है, कंपेयर देयर ब्राइटनेस। कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, ये आपसे पूछा गया है। दिस इज बल्ब नंबर 1, इसको B1 नाम दे देते हैं, एंड दिस इज बल्ब नंबर 2, इसको B2 नाम दे देते हैं। ठीक है, जरा फटाफट से इनके रेजिस्टेंस निकालिए। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले पार्ट का आंसर, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 कितना आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 कितना आएगा। जल्दी से करो यार, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इन क्वेश्चंस में। बल्ब 1 का रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे हम, V² यानी 100 का स्क्वायर बाय 50, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 ओम। बल्ब 2 का रेजिस्टेंस अगर लिखेंगे तो वी विल बी राइटिंग आउट 100 का स्क्वायर बाय 100, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट में हम इनका कंज्यूम्ड पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कंज्यूम पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कंज्यूम पावर को कैसे कैलकुलेट करना है? तो देखो भाई, कंज्यूम पावर की कैलकुलेशन कैसे होगी। बल्ब की जगह हम लगा देते हैं इनका रेजिस्टेंस। सो दिस इज 200 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस इज 100 ओम रेजिस्टेंस, और यहां पर बैटरी है 150 वोल्ट की। अब बच्चों आप जानते हो, इसमें V1 मान लो, इसमें V2 मान लो, तो ये कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा, इसके हिस्से में और इसके हिस्से में कितना वोल्टेज आएगा। अब ये चीजें ना आपको देखो टिप्स पर करनी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। 150 इज द टोटल वोल्टेज, इसको ब्रेक करना है इसमें और इसमें। इनका रेशियो देखो, सबसे पहले तो ये रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। अब बेटा 2:1 रेशियो आ रहा है, तो 150 नंबर को 2:1 में ब्रेक करो आप। अब ये चीज आपको टिप्स पर होनी चाहिए, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 150 को ब्रेक किया 2:1 में, कितना आएगा, 2:1। 150 के दो हिस्से कर दो, 2:1 में क्या 75-75 आएगा, नहीं, 75 तो 1:1 हो गया, तो 2:1 क्या आएगा, 150। ठीक है, तो 100 वाला 2 वाला पार्ट। अब ये चीज बेटा टिप्स पर आपको होनी चाहिए, तो यहां पर आएगा 100 वोल्ट और यहां पर आएगा 50 वोल्ट। तो कंज्यूम्ड पावर बाय बल्ब 1 ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 100 का स्क्वायर बाय 200, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा ये। क्या ये 50 वॉट आ जाएगा? दिस विल कम आउट 50 वॉट। बल्ब 2 का पावर कितना आएगा, 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, यानी ये कितना आ जाएगा,
This will come out how much? 25 watt. This will come out 25 watt. ठीक है, ये हमने दोनों स्टेप लगा करके काम कर दिया। अब आप मेरे को बताओ, दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब ज्यादा चमकना चाहिए? पॉइंट नंबर 3, जिस बल्ब की कंज्यूम पावर ज्यादा, वो बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो किसकी कंज्यूम पावर आपको ज्यादा नजर आ रही है? विच बल्ब इज हैविंग मोर कंज्यूम पावर? तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें सीधा सा नजर आ रहा है बल्ब 1 की कंज्यूम पावर ज्यादा है बल्ब नंबर 2 से। तो B1 विल ग्लो मोर। ठीक है, अब मैं आपसे इसी में एक चीज पूछना चाह रहा हूं। यार ये स्टेबल क्यों नहीं रह रहा? पता नहीं, मैं शायद ये बटन अपने आप दब रहा है क्या? नहीं, अपने आप तो नहीं दब रहा। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, ध्यान से आंसर करना। दोनों बल्ब हैं B1 B2। इन दोनों बल्ब में से एक बल्ब ऐसा है जो अपनी चरम सीमा पर है, जो मैक्सिमम ग्लो कर रहा है, उससे ज्यादा वो ग्लो कर ही नहीं सकता है। वो कौन सा बल्ब है? वन बल्ब अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है, उससे ज्यादा भैया वो ग्लो नहीं कर पाएगा। हाँ, वो बल्ब कौन सा है? फर्स्ट वाला है, क्योंकि फर्स्ट वाले की मैक्सिमम कैपेसिटी ग्लो करने की 50 वॉट है, और उसकी कंज्यूम्ड वाली पावर भी 50 वॉट ही आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं जहां पर बल्ब को हम पैरेलल में लगा रहे हैं। सो वन मोर क्वेश्चन। एक बल्ब हमने लिया बेटा, ये बल्ब है 30 वाट और 100 वोल्ट का। एक बल्ब है 60 वाट और 100 वोल्ट का। और मैंने इन दोनों बल्ब को पैरेलल में लगा करके एक 60 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड कंज्यूम्ड पावर ऑफ बल्ब 1 एंड कंज्यूम्ड पावर ऑफ बल्ब 2 एंड कंपेयर देयर ब्राइटनेस। उनकी ब्राइटनेस कंपेयर करनी है कि कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन है ये, बस हमने बल्ब्स को किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? सबसे पहला स्टेप हमारा वही होगा कि हम इन दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 100 का स्क्वायर बाय 30। और बल्ब 2 का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 100 का स्क्वायर बाय 60। ठीक है, ये दोनों का रेजिस्टेंस आ जाएगा, एंड दिस विल बी 1000/3 ओम एंड दिस विल बी 1000/6 ओम। ठीक है, ये दोनों के रेजिस्टेंस आ जाएंगे। अब हम ये चीज अच्छे से समझते हैं कि अगर नीचे 60 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 60 वोल्ट दोनों के पास आ जाएगा। इसके पास भी 60 वोल्ट है और ऊपर वाले के पास भी 60 वोल्ट है। ठीक है, यहां पर करंट का डिवीजन होता है, वोल्टेज तो दोनों में सेम आता है। 60 वोल्ट की बैटरी है तो नीचे वाले के पास भी 60 वोल्ट आना चाहिए और ऊपर वाले के पास भी 60 वोल्ट आना चाहिए। नाउ लेट्स राइट पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब 1। तो अप्लाइड वोल्टेज इज 60, 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000/3। और सेकेंड बल्ब के लिए आ जाएगा 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000/6। सो दिस वैल्यू विल कम आउट, ये आ जाएगा बच्चों आपका 10.8 वॉट। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, एंड दिस विल कम आउट 21.6 वॉट। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग भी।
सो अब आप मेरे को बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा चमकना चाहिए। बल्ब सेकंड का कंज्यूम्ड पावर ज्यादा है, सो दिस विल ग्लो मोर, ये ज्यादा चमकेगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे बनते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है? हाँ भाई, क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है? अब थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन की अगेन थोड़ी सी लैंग्वेज है, वो मैं लिख रहा हूं। 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर connected as shown in the figure. What will happen to the what will happen to the brightness of bulb 1 and bulb 2 when switch is closed? कैसा डायग्राम है जरा मैं आपके सामने बना देता हूं। वी आर हैविंग वन बल्ब, सेकंड बल्ब एंड थर्ड बल्ब, और एक चीज ध्यान रखनी है कि तीनों बल्ब आइडेंटिकल हैं, B1 B2 एंड B3। यहां पर एक स्विच है और इसको हमने कनेक्ट किया है एक V वोल्ट की बैटरी से, लाइक दिस। इस तरह का सर्किट है। ये आपको इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। तीनों बल्ब आइडेंटिकल बल्ब हैं। प्यारे बच्चों, अगर तीनों बल्ब आइडेंटिकल है मतलब तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि तीनों ही बल्ब का रेजिस्टेंस इक्वल होगा। अच्छा, और आपको ऑप्शंस दिए गए इस क्वेश्चन के। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन कि B1 का ब्राइटनेस इंक्रीज करेगा एंड B2 का डिक्रीज करेगा। सेकेंड ऑप्शन इज गिवन कि B1 का ब्राइटनेस डिक्रीज करेगा एंड B2 का ब्राइटनेस इंक्रीज करेगा। थर्ड ऑप्शन, बोथ B1 एंड B2 दोनों का ही ब्राइटनेस इंक्रीज करेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन, बोथ B1 एंड B2 दोनों का ही ब्राइटनेस डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है, सोचना है थोड़ा सा कि स्विच को बंद करने के बाद आखिर कहानी क्या बनेगी और स्विच जब खुला हुआ था तब कहानी क्या रही होगी। ठीक है, हाँ वैसे आप लोग मैक्सिमम सही आंसर कर रहे हैं। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले किया हुआ है? नहीं किया हुआ? अरे झूठ मत बोलो, किया हुआ है। मुझे पता है ये क्वेश्चन किया हुआ है, ये प्रिंटेड स्लाइड में भी था ये क्वेश्चन। पर मैं इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको आपने नहीं किया होगा, और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूं। मैं दो सिनेरियो बना रहा हूं, एक स्विच ओपन वाला सिनेरियो है और एक स्विच क्लोज वाला सिनेरियो है। पहले बात करते हैं लेफ्ट साइड में जब स्विच ओपन रहा होगा, और इधर राइट साइड में बात करेंगे जब स्विच क्लोज कर दिया गया होगा। ठीक है, तो एक बार ओपन वाला सिनेरियो बनाते हैं।
यार देखो, जब स्विच ओपन रहा होगा तो ये स्विच को हटा ही देते हैं और हम यहां पर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स लगा देते हैं, और बल्ब मतलब रेजिस्टेंस। तो ये 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हमने लगा दिए। तो 3 आइडेंटिकल बल्ब्स लग गए हैं और ये फिर से दिक्कत दे रहा है। चलो इस बार ठीक लग रहा है। हाँ जी, तीनों आइडेंटिकल हैं तो तीनों का रेजिस्टेंस सेम मान सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने विंडो 10 डाली है यार अभी इसमें। अब क्या करूं मैं इसके अलावा, बताओ आप। नीचे 20 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है 3 तारीख से तुम्हारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। नहीं, पायरेटेड नहीं है, ओरिजिनल है ना। तो तुम्हें आज क्लास है तुम्हारी और कल क्लास है। परसों छुट्टी है, उसके नेक्स्ट डे भी छुट्टी है। यानी 1 तारीख को और 2 तारीख को छुट्टी है, पता है ना ये। तो उस दिन ये वाली क्लासेस भी नहीं होंगी, रिवीजन क्लासेस भी। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन क्लास का तुम्हारे पास शायद शेड्यूल नहीं आता है। पर मैं बता रहा हूं कि 1 तारीख को 2 तारीख को क्लास नहीं होगी। चलो अब इस क्वेश्चन पर आते जल्दी से। आप मेरे को बताओ, ये अगर तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं तो इन तीनों के हिस्से में कितना कितना वोल्टेज आ जाएगा, कितना कितना आएगा। जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर। ये V का कितना कितना हिस्सा तीनों में आएगा, क्या तीनों में V/3 आ जाएगा। जी हाँ, इसके पास भी V/3, इसके पास भी V/3 और इसके पास भी V/3। ये कद्दू कटेगा और तीनों में बराबर बटेगा। अब पावर ऑफ बल्ब 1 कितनी आ गई, V/3 का स्क्वायर अपॉन R, यानी ये कितना हो गया, V²/9R। पावर ऑफ बल्ब 2 ये कितना आ जाएगा, V/3 का स्क्वायर अपॉन R, यानी ये भी हो गया V²/9R। ये कहानी हो गई जब ये स्विच क्लोज था, सॉरी ओपन था। अब जरा स्विच को क्लोज कर देते हैं। ये स्विच है, इस स्विच को मैंने कर दिया क्लोज। तो ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा और ये तीसरा, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। ये नीचे 20 वोल्ट की बैटरी, और बेटा यहां का स्विच हमने कर दिया क्लोज। ये कहानी बन गई। तो यार ये जब स्विच क्लोज कर दिया तो इन तीनों में से एक रेजिस्टेंस खत्म, एक रेजिस्टेंस का काम तमाम। कौन सा रेजिस्टेंस खत्म, कौन सा रेजिस्टेंस शॉर्ट, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा शॉर्ट हो जाएगा, तीसरा वाला शॉर्ट हो जाएगा। तीसरा वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, उसका काम तमाम हो जाएगा। तो अब आप मेरे को बताओ, जब ये कद्दू कटेगा तो अब ये 3 में बटेगा या 2 में बटेगा। ये कद्दू कटेगा, अब 3 में बटेगा या 2 में बटेगा। हाँ, अब ये सिर्फ 2 में बटेगा, पहले वाले में और दूसरे वाले में, और आधा आधा बढ़ जाएगा। यानी इसके हिस्से में आया V/2, इसके हिस्से में भी आया V/2, V/2 आ गया दोनों के हिस्से में। तो अब बेटा बल्ब 1 का कंज्यूम्ड पावर और बल्ब 2 का कंज्यूम्ड पावर निकाल लेते हैं। कंज्यूम्ड पावर ऑफ बल्ब 1 विल कम आउट हाउ मच, V/2 का स्क्वायर अपॉन R, and bulb 2 का consumed power will also come out V/2 का square upon R. This will come out how much, V²/4R, V²/4R, and this will come out same V²/4R। पहले V²/9R था, अब V²/4R हो गया। तो आप मेरे को बताओ, जब ये V²/9R से V²/4R हो रहा है तो ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, एक में लेवल वाला क्वेश्चन है। फाइव स्टार क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज, सेम ऑप्शंस, लेकिन सर्किट डायग्राम थोड़ा सा अलग है। क्या है सर्किट डायग्राम, वो मैं आपके सामने बनाता हूं।
बल्ब बना रहे हैं ना, तो बल्ब के लिए बल्ब वाला सिंबल यूज करते हैं। दिस इज बल्ब नंबर 1 B1, दिस इज बल्ब नंबर 2 B2, एंड दिस इज बल्ब नंबर 3 B3। इस प्रकार से लगाया गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, क्वेश्चन के ऑप्शंस भी सेम है, सर्किट डायग्राम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करेंगे या मैं भी करवाऊं? टेल मी, जैसा आप लोग बोले। क्या करना है, इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना चाहते हो या मैं अभी करवाऊं? इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अब वोल्टेज डिवीजन रूल आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए। इसका आंसर जो है वो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से एक आएगा। ठीक है, एक बार जब स्विच खुला हुआ है तब क्या कहानी बन रही है, एक बार जब स्विच बंद हो गया तब क्या कहानी बनेगी, है ना? तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना घर पे। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट कैटेगरी बनती है बल्ब में, वो क्वेश्चन अभी अपन कर लेते हैं। आप सब लोग अपना मॉड्यूल निकालिए और मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 81 निकालिए। चैट को प्राइवेट करना है, ओके। वैसे तुम लोग सुधर गए हो ना, अब ज्यादा चैटिंग नहीं करते हो, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 81, 25 watt 200 volt and 100 watt 200 volt bulbs are connected in series to a source of 400 volt. Which bulb will fuse? कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो एक काम करते हैं बेटा, पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। ये 25 वॉट और 200 वोल्ट, एक बल्ब ये रहा, और दूसरा 100 वॉट 200 वोल्ट, दूसरा बल्ब ये रहा। इनको सीरीज में लगाया गया है और किससे जोड़ा है फाइनली? 400 वोल्ट की बैटरी से। ये कहानी है। और आपसे पूछा गया कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। यार एक बात बताओ, बल्ब कब फ्यूज होता है? जब अप्लाई किया गया वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाए। ठीक है, जब अप्लाई किया गया वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाए। तो अगर आप देखोगे तो इनके रेटेड वोल्टेज तो 200 और 200 है। ठीक है, रेटेड वोल्टेज इज 200। अप्लाइड वोल्टेज कितना है? अप्लाइड वोल्टेज दोनों को मिला करके है 400 वोल्ट। क्या आपको लगता है कि दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे? व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर पीछे से चेक नहीं करना, पर क्या लगता है कि दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि रेटेड वोल्टेज तो दोनों का 200 है और अप्लाइड वोल्टेज 400 है। बेटा एक बात बताओ, ये 400 वोल्टेज क्या दोनों में आएगा या 400 वोल्टेज डिवाइड होके आएगा?
क्या दोनों में 400 400 आएगा या डिवाइड होके आएगा? हाँ, कद्दू कटेगा और दोनों में बटेगा, तो कितना बटेगा एक बार वो चेक करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बल्ब की जगह रेजिस्टेंस उसका बना देंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। और दूसरा वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। जल्दी से बताओ ये वैल्यूज कितनी कितनी आ रही हैं? ये वैल्यूज आ रही है हाउ मच? 200 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1600 ओम, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा 400 ओम। अब मैं बल्ब की जगह इनके रेजिस्टेंस लगा देता हूं। सो दिस इज 1600 ओम एंड दिस वन इज 400 ओम। और नीचे आपने बैटरी लगाई है 400 वोल्ट की ही। वही बात, ये कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा। इसके हिस्से में कितना वोल्टेज आएगा? देखो भाई, 4:1 में ब्रेक करना है। 400 को 4:1 में ब्रेक करो आप, तो इसके हिस्से में आएगा 320 वोल्ट और इसके हिस्से में आएगा 80 वोल्ट। बेटा ये ब्रेक करने वाली चीज अब आपके टिप्स पर होनी चाहिए। सो टेल मी, इसका 200 था झेलने की कैपेसिटी, पर हम इसको दे रहे हैं 320। ये रहेगा या फ्यूज हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। इसकी झेलने की कैपेसिटी थी मैक्सिमम 200 वोल्ट और इसको हम दे रहे हैं सिर्फ 80 वोल्ट। फ्यूज होगा या रहेगा? रहेगा। तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो रहा है? बल्ब वन विल फ्यूज, ठीक है। पहला वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 25 वॉट वाला। अच्छा बच्चों, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अगर हम ऐसा कर देते कि इन दोनों बल्ब को सीरीज में ना लेकर पैरेलल में ले लेते, ये 25 वॉट कितना था? 200 पैरेलल में ले रहे हैं। तुम्हें ये रबड़ मूव करता हुआ दिख रहा है? यहाँ पर पेन और इंक का सिंबल आता है, वो क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, वो मुझे भी नहीं दिख रहा। हाँ यार, ये थोड़ा स्लो चल रहा है और मुझे लग रहा है इसमें कोई एक बटन जो है वो दबा रह गया है। बार बार ये नेक्स्ट पेज दिखा देता है। इसको ठीक करूंगा मैं। हाँ, मैं सवाल आपसे पूछ रहा था कि मैं अगर इसको और इसको पैरेलल में ले लूं और 400 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दूं। सेम सवाल, सेम क्वेश्चन। Which bulb will fuse? First one, second one, both will fuse और both will stay? क्या लगता है? हाँ, अब क्या होगा बेटा, दोनों ही बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। रीजन भी समझ लो उसका, कि ये 400 वोल्ट ऊपर वाले के हिस्से में भी आया और ये 400 वोल्ट नीचे वाले के हिस्से में भी आया। दोनों की कैपेसिटी झेलने की 200 200 वोल्ट थी, पर तुम झिला दिए 400 400 वोल्ट, तो बोथ विल फ्यूज। दोनों ही बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन करते हैं, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको करते हैं, फिर उसके बाद अगला आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। देखो, बल्ब पर काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, और अब एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आए बल्ब का, मैं नीट की एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आप
बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल का ही इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल, ये दोनों रूल जिस बच्चे ने अप्लाई करना सीख लिया, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, सारे क्वेश्चन वो बच्चा कर देगा। वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, ये दोनों रूल आपको टिप्स पर होने चाहिए। मैंने जब ये समझाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्किट में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जगह वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल लगाना पहले सीखो। ये दोनों रूल अगर आपने सीख लिए ना, तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो बल्ब वाले जितने भी क्वेश्चन है, वोल्टेज डिवीजन रूल अगर आपको आता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। All right, so let's begin with question number 1-4 of exercise number 3. A 100-watt bulb B1 and two 60-watt bulb B2 and B3 are connected to a 220 voltage source as shown in the figure. Now P1, P2 and P3 are the output power of B1, B2 and B3. Then हमें इसमें कंपैरिजन करना है पावर्स का, कि कौन से बल्ब की पावर ज्यादा होगी। सबसे पहले इसको बना लेते हैं। ये बल्ब 1, बल्ब 2 और नीचे यहां पर है आपका बल्ब 3। ठीक है, और हम नीचे एक 220 वोल्ट का बैटरी भी कनेक्ट कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, लाइक दिस। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? एम आई ऑडिबल? ठीक है, चलो। अरे आंसर मत बताओ तुम, कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करो। आंसर तो ठीक है, आप देख के बता ही सकते हो पीछे से। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? बल्ब 1 का पावर है 100 वाट, बल्ब 2 का पावर है 60 और बल्ब 3 का भी है 60। दिस इज 100 वाट, दिस इज 60 वाट एंड दिस इज ऑल्सो 60 वाट। प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, ये 100 वाट, 60 वाट, 60 वाट, ये सब क्या लगता है, क्या है ये इनकी कंज्यूम्ड पावर है या ये इनकी रेटेड पावर है? रेटेड पावर है। सो रेटेड पावर्स आर गिवन टू अस, पर क्या इनकी रेटेड वोल्टेज गिवन है? रेटेड वोल्टेज नहीं गिवन है। अगर रेटेड वोल्टेज गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से रेटेड वोल्टेज मान सकते हैं। ठीक है, रेटेड वोल्टेज आर नॉट गिवन, सो वी कैन अज्यूम रेटेड वोल्टेज ऑन आवर साइड, अपनी तरफ से हम मान सकते हैं। अब रेटेड वोल्टेज आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप मानो, तीनों का सेम मानना है। ऐसा नहीं कि पहले वाले का रेटेड वोल्टेज अलग मान लिया, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग। तीनों का आपको सेम मानना है। और बाय डिफॉल्ट देखो, रेटेड वोल्टेज गिवन नहीं होता तो हम इंडिया में जो रेटेड वोल्टेज है यानी 220, वो मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें रेटेड वोल्टेज मान लीजिए अपनी तरफ से। कितना? 220 वोल्ट। कुछ और भी मान सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि तीनों में सेम मानना है। ठीक, ये आपने मान लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ दीज बल्ब्स। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 विल बी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 विल बी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 एंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 3 विल बी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। प्यारे बच्चों, अब जरा आप मेरे को बताओ, बल्ब 1 और बल्ब 2 किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल में है या सीरीज में है? बल्ब 1 एंड 2 किसमें लगे हैं भाई? 1 एंड 2 सीरीज में लगे हुए हैं। 1 एंड 2 सीरीज में लगे हुए हैं, तो दोनों में क्या चीज सेम होने वाली है? दोनों में क्या चीज सेम होने वाली है? आई। अगर आई सेम है तो पावर का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कंपैरिजन के लिए? पिछली क्लास में बताया था, आई स्क्वायर इंटू आर। सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डायरेक्टली। इन शॉर्ट ये बताओ, R1 R2 में से कौन बड़ा है? हम्म
R2 is more. So power of bulb number 2 यानी P2 is greater than P1. एक रिलेशन तो आ गया P2 और P1 में। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर हमने कर लिया कि ये दोनों रेजिस्टेंस में जो बड़ा होगा उसमें पावर ज्यादा आएगी, क्योंकि करंट दोनों में सेम है। I²R वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब बेटा हम थर्ड को कैसे फिट करें? थर्ड के लिए भी तो बात करनी है। थर्ड के लिए अब बात कर रहे हैं P3 की। तो प्यारे बच्चों आप मेरे को बताइए, पहले तो देखो सेकंड और थर्ड, इसका और इसका दोनों का रेजिस्टेंस कम ज्यादा है या सेम सेम है? बल्ब 2 का और बल्ब 3 का रेजिस्टेंस क्या है? सेम सेम है, इक्वल है। हम बल्ब 2 और बल्ब 3 में देखो अब कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया I²R वाला और एक हो गया V²/R वाला। आई का तो अता पता नहीं है यार, आई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। एक काम करते हैं, V²/R देखते हैं। सेकंड बल्ब में और थर्ड बल्ब में रेजिस्टेंस तो सेम है। अगर मैं V²/R यूज करूं तो R तो सेम है। बेटा V किस में होगा ज्यादा? इसमें पूरा का पूरा 220 वोल्ट आ रहा है बल्ब नंबर 3 में। क्या बल्ब नंबर 2 में पूरा 220 वोल्ट मिलेगा या डिवाइड होके मिलेगा? फिर से सुनना मेरा सवाल। बल्ब 2 और बल्ब 3 का रेजिस्टेंस सेम है, वी कैन यूज V²/R। बल्ब नंबर 3 में तो पूरा का पूरा 220 वोल्ट मिल गया, पर बल्ब नंबर 2 में ये पूरा का पूरा 220 वोल्ट मिलेगा, ये डिवाइड होके मिलेगा। ये कद्दू कटेगा और दो में बटेगा, तो डिवाइड होके मिलेगा। तो किसके हिस्से में V ज्यादा आया? किसके हिस्से में V ज्यादा आया, 2 के हिस्से में या 3 के हिस्से में? 3 के हिस्से में। तो हम यहां पर अब क्या लिख सकते हैं? पावर ऑफ बल्ब 3 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बल्ब 2, क्योंकि वी विल बी यूजिंग V²/R। R is same, V is more in bulb number 2। तो प्यारे बच्चों ये P3 P2 से बड़ा आ गया और P2 P1 से बड़ा आ गया। तो फाइनल आंसर यहां लिख देता हूं, P3 ग्रेटर देन P2। ग्रेटर देन P1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये थे बल्ब वाले क्वेश्चन, पावर वाला पूरा आर्टिकल। अब इसके बाद बेटा हमारा मेजरिंग डिवाइस वाला आर्टिकल रह रहा है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम अब बाकी जो लेक्चर हैं हमारे रिवीजन क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना। मैं एक बार ये चीज लिख देता हूँ। मेजरिंग डिवाइस है हमारा लास्ट आर्टिकल। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एम मीटर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड वोल्ट मीटर के बारे में, उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यार ये इन पे गोले लगाना ठीक नहीं है, इसको ऐसे ही रखते हैं। फोर्थ हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे इसके बाद मीटर ब्रिज, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पढ़ा है तो भी पढ़िएगा इसको, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी पढ़िएगा। ऑफलाइन होगा तो भी आपकी क्लास तो सुबह के टाइम हो रही है ना, ऑफलाइन में आपकी क्लास का टाइम शाम को रहेगा, तो सुबह वाले स्लॉट में आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है,
सो ये सब चीजें हमें पढ़ना बाकी है। पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ कि आपने अगर क्लास अटेंड करी है पोटेंशियोमीटर के, अच्छे से आता है तो भी दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। और अगर पहले डब्बा गोल हो गया तो पढ़ना ही है, ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं अपन। थोड़ा सा बात कर लेते हैं एम मीटर वोल्ट मीटर की साथ साथ में, है ना। एम मीटर वोल्ट मीटर क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों देखो, लेफ्ट साइड में मैंने लिख दिया एम मीटर और इधर मैंने लिख दिया वोल्ट मीटर। अब ये आप बताओ कि क्या क्या काम आते हैं। एम मीटर क्या काम आता है? इट मेजर्स व्हाट? करंट। वोल्ट मीटर क्या करता है? मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो ज्यादा देखने से ज्यादा सुनने पर ध्यान रखना। एम मीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं अपन? कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं? कनेक्टेड इन पैरेलल। मुझे लग रहा है इसको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम को, तब जा करके सही चलेगा। यही बात बोल रहे थे आप लोग की। हाँ, हाँ बच्चों, एक बार मैं जो बेसिक बेसिक चीजें ना वो लिख देता हूँ। इसको कनेक्ट करते हैं अपन पैरेलल में, ठीक है। और एमीटर का क्या होता है? हैज लो रेजिस्टेंस। आइडियली कितना होता है? जीरो। इट हैज हाई रेजिस्टेंस। आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। पर हम बाद में ये देखेंगे कि इनफाइनाइट नाम की कोई चीज होती नहीं है। इनफाइनाइट किसको बोलते हो आप? किस नंबर को इनफाइनाइट बोलते हो? किस नंबर को इनफाइनाइट बोलते हैं अपन? 10 की पावर 5 को, 10 की पावर 6 को, 10 की पावर 10 को, 10 की पावर 20 को। ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना। तो अगर देखें अपन तो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये अपन आगे चल के देखेंगे, ठीक है। और बच्चों अगर एम मीटर और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो हम बाय डिफॉल्ट इनको आइडियल एम मीटर और आइडियल वोल्ट मीटर लेके चलते हैं। ये लाइन मेरे को लिखवानी है यहाँ पर अभी इतना टाइम है नहीं, तो ये चीज आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। लिख रखी होगी आपने ना, पहले जब आपने पढ़ा होगा तब लिखा होगा कि अगर एमीटर और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इन्हें आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर लेके चलना है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे मान लो बोल दिया गया कि एम मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 10,000 ओम है, तो जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं उन्हें ही लेके चलना है। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यूज नहीं दी गई हैं तब आपको इनफाइनाइट वोल्ट मीटर का मानना है और जीरो एमीटर का मानना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। क्या ये बात दिमाग में सेट हुई? इंफॉर्मेशन गिवन है रेजिस्टेंस के बारे में तो रेजिस्टेंस जो दिया है वो मानो। अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है
तो एम मीटर को भैया 0 मानो और वोल्ट मीटर को इनफाइनाइट मानो, सीधी सी बात है। ठीक है, और अगर इंफॉर्मेशन होती है तो जो दिया गया है वही मानना। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। अगर हम एमीटर को पैरेलल में लगाएंगे, वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाएंगे, तो क्या चीजें आएंगी ये धीरे धीरे देखते हैं। पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन इज गिवन कि हमारे पास एक वी आर हैविंग 1000 ohm resistance here, another 1000 ohm resistance here, and we are having a battery of 150 volt here. ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि आइडियल वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है ओरली बिना पेन चलाए, कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा, कितना कितना बटेगा, ये वोल्ट मीटर कितना नापेगा, आंसर करो। आइडियल वोल्ट मीटर है, कितना आएगा, 0.15। अनन्या, मैं आपसे वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा हूँ, करंट वारंट नहीं पूछ रहा हूँ। इनफाइनाइट आएगा श्रेष्ठा, इनफाइनाइट वैल्यू मेजर करेगा। हाँ भाई, सही आंसर क्या है इसका, 75। 500 माइनस, अब मैं चैट को क्या पब्लिक कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, आइडियल वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर के हिस्से में कितना वैल्यू आएगा। अब प्यारे बच्चों देखो, वोल्ट मीटर काम क्या करता है ना, ध्यान से समझना। वोल्ट मीटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है। कौन कौन से पॉइंट भाई, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, नाउ व्हाट इज वोल्ट मीटर डूइंग, वोल्ट मीटर इज मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको आप सिंपली वी ए बी भी बोल सकते हो। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है ये। ठीक है, अब इसको नापने के लिए दो तरीके हो गए। देखो, यहां का आप करंट कैलकुलेट कर लो, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और उस आई को आप आर से मल्टीप्लाई कर दो जो ए बी के बीच में लग रहा है, देन यू विल गेट वी ए बी। करंट कैलकुलेट करके आप उस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। ओम्स लॉ सिंपल सा। अब बात आती है कि करंट की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो, करंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन। बैटरी से मान लो कुछ करंट चलता है आई, और वापस से लौट करके भी आता है आई। ये आई करंट चलेगा चलेगा यहां तक पहुंचेगा। प्यारे बच्चों, अब देखो, एक तरफ तो 1000 ओम का रेजिस्टेंस है और यहां पर इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस है। क्या ये इनफाइनाइट ओम के रेजिस्टेंस में घुसेगा, नहीं, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो करंट इनफाइनाइट ओम में नहीं जाएगा। तो करंट का रास्ता कैसे होगा, ये आई चला 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 और इस तरह से आई फ्लो किया। करंट आई विल नॉट बी एंटरिंग इन इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस। अब मैं करंट आई की वैल्यू सीधा सा कैलकुलेट कर सकता हूं, बहुत ही सिंपल है। करंट आई इज फ्लोइंग लाइक दिस। करंट आई की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, V यानी 150 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी 2000। यहां से करंट आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 5 से गया ये 3 टाइम्स, 5 से गया ये 40 टाइम्स, तो करंट आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3/40। ठीक है, अब मैं इस वाले डब्बे का इस्तेमाल कर रहा हूं और वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल रहा हूं। आई की वैल्यू कितनी आई, 3/40 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 1000। अब जल्दी से वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये गया इससे
25 टाइम्स 25 इंटू 3 कितना आ गया 75 वोल्ट। तो इस तरह से हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने का। ठीक है, अब बच्चों में एक और तरीका आपको सिखाता हूं। जो दूसरा तरीका है वो बहुत सिंपल है। यहां पर ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर भी ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 150 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पर आपको वोल्ट मीटर लगाया गया है। अब बच्चों देखो एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है ये चीज आपको सिखाई गई हो सकता है ये चीज आपको नहीं सिखाई गई हो पहले, पर अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ये आपको चीज सिखा देता हूं। क्या चीज है सुनना। इफ वोल्ट मीटर इज आइडियल, रिप्लेस वोल्ट मीटर बाय एन ओपन सर्किट। अगर वोल्ट मीटर इनफाइनाइट वैल्यू का है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट वैल्यू है, आइडियल वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर को हटा के ओपन सर्किट बना दो। दैट मीन्स हम इसका क्या हश्र करने वाले हैं। ये 1000 ओम पहला, ये 1000 ओम दूसरा, ये 150 वोल्ट, और ये वोल्ट मीटर की जगह मैंने क्या बना दिया, ओपन सर्किट बना दिया। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, वोल्ट मीटर जो जुड़ा हुआ था इसको ब्रेक कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो मैं ये हटा देता हूं। ध्यान रखना है ओपन कब करना है, सिर्फ तभी जब आपका वोल्ट मीटर आइडियल वोल्ट मीटर हो। अब प्यारे बच्चों आप बताओ मेरे को, वोल्ट मीटर लगा है ए और बी के बीच में बेसिकली, वोल्ट मीटर लगा हुआ है कहां पर, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में लगा ना, तो ये कद्दू कटेगा और दोनों में बटेगा, ये वाली कहानी बन जाएगी। मैं सोच रहा हूँ यार अब नेक्स्ट क्लास ना मैं एलन जाके ही लूँ, घर पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। हम्म, तो वी ए बी को अब आप सीधा लिख सकते हो, कितना, 1:1 में ब्रेक कर देंगे, तो ये वी ए बी सीधा कितना आ जाएगा, 75 वोल्ट। एक तरीका ये हुआ कि आप वोल्ट मीटर को हटा दो, ओपन कर दो, और सीधा जहां लगा था वहां का वोल्टेज निकाल दो। जहां वोल्ट मीटर लगा है उसी जगह ओपन सर्किट कर दो, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा, रूल वाले वो रूल से। ठीक है, तो ये कहानी तो हुई बच्चों आइडियल वोल्ट मीटर की। नाउ सपोज करो आइडियल ना हो, है ना, लाइफ में कई बार चीजें आइडियल नहीं होती हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से हो, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। लेट से कि ये हमारा 1000 ओम, ये भी हमारा 1000 ओम, एंड जो हमने वोल्ट मीटर लगाया है वो वोल्ट मीटर भी हमारा कितना है, 1000 ओम है। वोल्ट मीटर नाउ इन दिस केस इज नॉट आइडियल वोल्ट मीटर। ये 150 वोल्ट की बैटरी, और ये आपने इस तरह से लगा दिया। सेम क्वेश्चन, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें बतानी है। बेटा मेरे पास में नहीं है, मेरे घर के पास में नहीं है एलन, 5 किलोमीटर दूर है। पर मैं गाड़ी इतनी तेज भगाता हूँ कि मैं 5 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में कवर कर लेता हूँ, है ना। 5 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में, तो बताओ मेरी स्पीड कितने मीटर पर सेकंड है। हाँ,
वाह, वेरी गुड। चलो अब जरा इस क्वेश्चन को करते हैं यार, लास्ट क्वेश्चन है ये। कर लें इस क्वेश्चन को, कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों देखो, जब भी एमीटर या वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे दिया जाता है तो आप उन्हें सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करिए। बहुत गहरी बात है, बहुत आसानी से बोल दी मैंने। जब एम मीटर का वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया जाता है तो आप उन्हें सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करिए, ज्यादा मत सोचिए। अगर एम मीटर का और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है तो उन्हें आइडियल एम मीटर यानी जीरो रेजिस्टेंस और आइडियल वोल्ट मीटर यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करिए। लेकिन जब रेजिस्टेंस दिया जाता है तो उन्हें रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करिए। तो ट्रीट करते हैं अपन। हमें क्या दिया गया कि ये हमारा एक्चुअल वाला 1000 ओम रेजिस्टेंस है, ये इसके बाजू वाला 1000 ओम रेजिस्टेंस है, नीचे 150 वोल्ट की बैटरी है, और यहां भाई एक वोल्ट मीटर लगाया, पर उस वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस भी 1000 ओम दिया गया है, और ये वोल्ट मीटर ऐसे लगाया गया है। तो प्यारे बच्चों अब देखो आप, आपको बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये फिर से रबड़ सेलेक्ट हो गया, बहुत टाइम लगेगा इसमें। हाँ जी। सो ये 1000 है, ये भी 1000 है, और हमें वोल्ट मीटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा के दिया गया है। बस हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज निकालना है, ईबी के बीच का। ठीक है। सो अब इसको आप सिंप्लीफाई करके देखो, 1000 और 1000 कितना हो जाएगा, 500 ओम। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और यहां पर ये 1000 ओम, ये 150 वोल्ट। अब जल्दी से बताओ, ये 150 वोल्ट का कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा? व्हाट शुड बी द रेशियो? 1:1 में आधा आधा बटेगा, 2:1 में बटेगा, या 1:2 में बटेगा? तो 150 को ब्रेक करना है हमें 500 और 1000 में, यानी 1:2 में। अब आप नहीं कर सकते हो क्या? 150 को ब्रेक करो ना, 150 को 1:2 में ब्रेक करोगे तो वन वाला रेशियो कितना आएगा? 50। सो यहां पर ये कितना आया? 50 वोल्ट। और यहां पर कितना आया? ये 100 वोल्ट। हमारा वोल्ट मीटर ए बी में लगा है तो इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी बच्चों? 50 वोल्ट आ जाएगी। आंसर इज 50 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अगर ट्विस्ट कर देता, मैं अगर इस क्वेश्चन को ऐसा कर देता कि मैं वोल्ट मीटर यहां से हटा के राइट साइड में लगा देता, यानी अगर मैं ऐसा कर देता, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, और बेटा वोल्ट मीटर को मैंने यहां लगा दिया होता, वोल्ट मीटर की रीडिंग अब क्या आती? अब इस साइड लगा दिया, क्या अब 100 आती या अभी भी 50 आती? अब 100 बोल रहे हैं कुछ लोग। हाँ, देखो, वोल्ट मीटर को मैंने इस साइड लगा दिया, यहां पे, तो क्या ये अभी भी 50 और 100 रहेगा, या अब 100 और 50 हो जाएगा? वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा हूं इन शॉर्ट आपसे, कितनी आएगी? 50 ही आएगी। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं ऐसा करता,
कि एक 1000 ओम का वोल्ट मीटर इधर और लगा देता। अब बताओ जल्दी से, दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी कितनी आएंगी? ये V1 है, ये V2 है। ओरली आंसर करना है यार, पता है ऐसे क्वेश्चन में पेन नहीं चलाते। अब ट्विस्ट कर रहा हूं ना क्वेश्चन को, दिमाग को भी ट्विस्ट करके आंसर दो। अब कद्दू कटेगा, अब दोनों में बराबर बराबर बटेगा भाई। 50 बोथ कैसे आंसर कर सकता है कोई? टोटल वोल्टेज 150 है, तो अब कितना कितना डिवाइड होगा? अब डिवाइड होगा 75 75। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर और एमीटर किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं फिर कल। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल, है ना। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को भी। विश यू अ ग्रेट डे अहेड। बाय। मैं ये स्लाइड सेंड कर रहा हूं आपको ना।